दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में G20 रिलीजन फोरम यानी R20 का आयोजन हो रहा है। ये इंडोनेशिया के G20 प्रेसिडेंसी के तहत शुरू किए गए कार्यक्रमों की एक सीरीज, जिसका आयोजन 2 से 3 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है। मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया के सबसे प्रभावशाली इस्लामिक थिंक टैंकों में से एक नहदलातुल उलमा यानी NU इस समिट को आयोजित कर रहा है। इस धार्मिक सम्मेलन के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब भगवान राम की धरती अयोध्या के महंत स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज की खूब तारीफ हुई, और ये तारीफ किसी और ने नहीं बल्कि खुद इंडोनेशिया जैसे सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने की। इंडोनेशिया के सबसे बड़े इस्लामिक संगठन नहदलातुल उलमा के अध्यक्ष याहिया चोलत स्टाकफ ने सऊदी अरब स्थित रबीता आलम इस्लामी यानी मुस्लिम वर्ल्ड लीग के साथ मिलकर R20 फोरम की शुरुआत की है। इसी समिट के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो का एक वीडियो संदेश में भी जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा, आपसी सहयोग इंडोनेशिया का गौरव है और हमें विश्व की समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इंडोनेशिया की आबादी 275 मिलियन से ज्यादा है और 714 जनजातियां रहती हैं। यहाँ पर 6 अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। धार्मिक नेताओं ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष किया और देश की सफलता सुनिश्चित करना जारी रखा। पारस्परिक सहयोग इंडोनेशिया का गौरव है। इस धार्मिक सम्मेलन R20 में भारत से अयोध्या के महंत और श्री राम भूमि ट्रस्ट से जुड़े स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज भी शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे, जिनकी तारीफ करते हुए दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा, गोविंद देव गिरी ने धर्म के नाम पर पैदा की गई समस्याओं का हल निकाला और एक बहुधार्मिक मंच पर मानवता की समस्याओं का समाधान करने के प्रयास किए। वहीं अयोध्या के महंत स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने इस धार्मिक सम्मेलन को लेकर कहा, भगवान प्रकृति और समाज के संतुलन में विश्वास करते हैं। इस संतुलन को योग कहा जाता है। दुनिया की धार्मिक शक्ति को संतुलित करने के लिए आज सभी R20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने आए हैं। न केवल R20 जैसी जगह बल्कि हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में जहां अभी हम हैं, अगर हम अपने स्थानों पर एक साथ रहते हैं तो ये एक नई दुनिया का निर्माण करेगा। ये केवल एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक उम्मीद है। ये हम सभी के लिए एक मिशन है। आइए हम इसे अपने कंधों पर ले लें। आपको बता दें, वही स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज हैं जिन्होंने पीएम मोदी को 2 सबसे शुभ मुहूर्त बताए थे, और इन शुभ मुहूर्त में पीएम मोदी ने देश से जुड़े 2 बड़े काम किए थे। पहला शुभ मुहूर्त वो था जब 29 जुलाई साल 2020 के दिन भारत में फ्रांस से एडवांस तकनीक से लैस फाइटर जेट राफेल आया था, और दूसरा शुभ मुहूर्त वो था जब 5 अगस्त साल 2020 के दिन ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से रामलला की धरती अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया था। ये दोनों ही शुभ मुहूर्त अयोध्या के महंत स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने ही बताए थे। वो मानते हैं कि पीएम मोदी ने न केवल कई अहम फैसले लिए हैं बल्कि इस राष्ट्र को चेताया भी है और जगाया भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान राम के अंशभूत रहे हैं। अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज के अंशभूत तत्व हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीर शिवाजी का अंशभूत मानने वाले स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज का इंडोनेशिया के जिस समिट में राष्ट्रपति ने तारीफ की थी, उसी समिट में अजमेर शरीफ के हाजी सैयद सलमान चिश्ती भी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने समिट में कहा, यहाँ होना सम्मान की बात है। धार्मिक मंच एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और भारत विविधता का देश है जहाँ हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सद्भाव से रहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में धार्मिक नेताओं को लाखों लोग फॉलो करते हैं। आपको बता दें, पहली बार इंडोनेशिया में आयोजित हुए R20 धार्मिक सम्मेलन का अगला आयोजन भारत में होने वाला है, जहाँ दुनिया के तमाम धर्म गुरु जुटेंगे और धर्म से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। इसके जरिए हर धर्म और राष्ट्र के धार्मिक नेता अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं और साझा नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों को आवाज दे सकते हैं। बहरहाल, G20 की ही तरह 20 देशों के इस नए धार्मिक सम्मेलन R20 की जिस तरह से शुरुआत की गई है और इस समिट में भारत के साधु संतों की जिस तरह से तारीफ की गई है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।